हमने लॉ के बेस के लिए ई को क्यों चुना? ई की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग समथिंग समथिंग, एक डेसिमल नंबर, एक मॉन्स्टर टाइप का नंबर, और दूसरी बात अपरिमेय नंबर। जबकि हमारे पास वैल्यू में 2, 3, 4 कुछ भी हम चूज कर सकते थे, फिर भी हमने ई को क्यों चुना? लॉ के बेस के लिए। ठीक है, देखो ई की खूबसूरती ई की वैल्यू में नहीं छिपी हुई है, ई के एक्सपेंशन में छिपी हुई है। ई टू पावर एक्स क्या होता है? 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 जो भी आ रहा है। दुनिया में e टू पावर एक्स सिंगल ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन में e टू पावर एक्स आता है, बिना किसी कांस्टेंट के। e टू पावर एक्स में एक कांस्टेंट आ जाता है, एक अनोइंग सा कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होती। e टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्लीन कट e टू पावर एक्स आता है। ठीक है, और इस चीज के मायने क्या है? अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन खुद फंक्शन इटसेल्फ है, डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या चीज दिखाता है? रेट ऑफ चेंज दिखाता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज फंक्शन इटसेल्फ के कर्व को फॉलो कर रहा है। फंक्शन की करंट वैल्यू उसका रेट ऑफ चेंज के बराबर है, और ये चीज आपको दुनिया में नेचुरली मिलेगी। जैसे कि जब दुनिया में 10 लोग हुआ करते थे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अलग होता था। 10 लाख लोग हुए अलग हुआ, 10 करोड़ लोग हुए अलग हुआ। अब 10 बिलियन लोग हैं मान लो, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन जितने भी हैं, जो फंक्शन की वैल्यू है वो उसका रेट ऑफ चेंज डिसाइड कर रही है। ये आपको e टू पावर एक्स के कर्व से सिमिलरिटी में मिलेगा। ठीक है, सेम चीज कोरोना वायरस के एक्सपेंशन में था। ठीक है, जब 10 लोग इन्फेक्टेड थे, जब 50 लोग इन्फेक्टेड थे, जब 50,000 लोग इन्फेक्टेड थे, जब आधी कंट्री इन्फेक्टेड थी, हर समय जो कोरोना वायरस के फैलने का जो रेट था वो एक्सपोनेंशियल कर्व को फॉलो कर रहा था, यानी कि करंट वैल्यू ये बता रही थी कि रेट ऑफ चेंज क्या होने वाला है। ठीक है, यही चीज आपको रेडियोएक्टिव डिके में मिलेगी। यही चीज आपको, मान लो मैं एक कॉफी का मग ले लूं अभी, ठीक है, उसका जो ठंडे होने का रेट है स्टार्टिंग में बहुत हाई होगा, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यानी कि रूम टेम्परेचर से जो डिफरेंस है वो हर सेकंड हर समय ये डिसाइड कर रहा है कि रेट ऑफ ठंडा होना कितना होने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे रूम टेम्परेचर से डिफरेंस कम होता जाएगा, रेट ऑफ चेंज कम होता जाएगा, और ये फंक्शन e टू पावर एक्स कर्व को फॉलो करेगा। ठीक है, सेम चीज आपको नेचुरल डिजाइन में मिलता है, जैसे कि ट्री की ब्रांचेस, एक स्टेम से बड़ी ब्रांच, उससे मल्टीपल ब्रांचेस निकली, उससे जो है फर्दर ब्रांचेस निकली, हर अगली ब्रांच का डाया कम होता गया। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि छोटी ब्रांचेस हैं उनका वेट उसकी पिछली वाली ब्रांच उठा ले, उसका वेट उससे पिछली वाली ब्रांच उठा ले, और जो मेन स्टेम है वो पूरे पेड़ का वेट उठा ले, है ना, कभी फेलियर नहीं होता आसानी से। ठीक है, ये जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली e टू पावर एक्स के कर्व को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, यही चीज आप बहुत सारे नेचुरल डिजाइन में देखोगे, जैसे कि शेल का डिजाइन, शेल का जो हेलिक्स होता है ना, शंख का, बेसिकली क्या होता है? पहले रेडियस मान लो 2 है, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ, यानी कि पिछली रेडियस डिसाइड करने वाली है कि अगली रेडियस क्या होने वाली है। और ये जो हेलिक्स का शेप बनता है ये e टू पावर एक्स के कर्व को डिफाइन करता है। नेचुरल डिजाइन में ना कि सिर्फ शंख, सूरजमुखी के फ्रंट्स हो गए, यहां तक कि गैलेक्सी में जो स्टार्स और प्लैनेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, वो भी आप देखोगे सेंटर के अलोंग जो है e टू पावर एक्स के कर्व को फॉलो करता है। यानी कि e टू द पावर एक्स का कर्व इस तरीके से है कि नेचर में हर जगह है, आप ऑब्जर्व करो चाहे ना करो। ठीक है, ये भगवान का डिजाइन की हुई सीरीज है जो हम मैथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, e टू पावर एक्स को आप और कहां पे ऑब्जर्व करते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो कम्युनिटी में, और कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं आपकी कमेंटिंग के लिए।